इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विस्तार से पढ़ने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि सी का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और किसके द्वारा हुआ। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, सी प्रोग्रामिंग का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और किसके द्वारा हुआ। सबसे पहले मैं अलगोल लैंग्वेज के बारे में बात करूँगा, जिसे एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहा जाता है, जो 1960 में डेवलप हुआ था इंटरनेशनल कमिटी के द्वारा। अलगोल एक एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है और यह इम्प्रैक्टिकल है कमर्शियल कामों के लिए। एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज मतलब कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज होता है और बेसिकली ये कमर्शियल कामों में कम उपयोग होता है। अब मैं बात करता हूँ CPL के बारे में, जिसे कॉम्बाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। CPL 1963 में डेवलप हुआ था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। CPL को यह सोचकर बनाया गया था कि CPL एक बार में मल्टीपल प्रोग्रामिंग टास्क को हैंडल कर सकता है, जो अलगोल और फॉर्ट्रेन से मुश्किल था करना। परंतु CPL लैंग्वेज का बहुत बड़ा बनने के कारण उसे सीखना और इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल था। उसके बाद आया BCPL, जिसे बेसिक कॉम्बाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। BCPL 1967 में डेवलप हुआ था मार्टिन रिचर्ड के द्वारा और यह भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही डेवलप हुआ था। BCPL बहुत आसान लैंग्वेज था CPL के तुलना में, परंतु CPL के सारे महत्वपूर्ण फीचर्स रखता था। यह भी एब्स्ट्रैक्ट और बड़ा लैंग्वेज था। एब्स्ट्रैक्ट का फिर से मैं मतलब बताता हूँ, कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज था। अब मैं बात करता हूँ B लैंग्वेज की, जो केन थॉमसन के द्वारा 1970 में ANT में डेवलप हुआ था। B लैंग्वेज उस वक्त बना था जब केन थॉमसन डेवलपिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे थे बेल लैब्स में। B लैंग्वेज BCPL पे बना हुआ है। B लैंग्वेज एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है जो रन टाइम में सोर्स कोड को एक्सिक्यूटेबल कोड में बदलता है, जिसके कारण ये बहुत स्लो लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज सही नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। अब मैं बात करता हूँ C लैंग्वेज की, जो डेनिस रिची के द्वारा बेल लैब्स में बनाया गया था। C लैंग्वेज B लैंग्वेज का ही एडवांस वर्जन है। इसमें नए चीज़ों को जोड़ा गया है, जैसे कि डाटा टाइप लाइक कैर। इतना होने के बाद C लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया गया। 1989 में NCC ने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया C89 के नाम से। NC का मतलब होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। 1919 में ISO ने C लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया C90 के नाम से। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 1995 में एक बार फिर ISO ने C लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया C95 के नाम से, और इस तरह ISO ने 1999 में C99 के नाम से और 2011 में C11 के नाम से C लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया। तो दोस्तों, यही थी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और नए वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की कोई भी पार्ट में कठिनाई है तो कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं हमारे नए वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।